झा जी, बुराड़ी विधानसभा के कुछ स्थानीय मुद्दों पे बात कर लें, क्योंकि आप यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं भाजपा के। और पिछले 10-12 सालों में कितना काम हुआ है आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा, उस पर आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी आजकल घूम घूम कर रेवड़ियों पे चर्चा कर रहे हैं, तो बुराड़ी विधानसभा में उन रेवड़ियों की क्या स्थिति है, उस पर एक एक रेवड़ी पे आपसे एक एक सवाल लूंगा। आप क्योंकि चुनाव आ चुके हैं दिल्ली विधानसभा के, तो बुराड़ी विधानसभा में पिछले 12 सालों में आपने कितना विकास कार्य होते देखा है? यहाँ के विकास कार्यों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बुराड़ी विधानसभा के विधायक 2013 से लगातार अभी बने हुए और बुराड़ी की मतदाता और आबादी 1.5 गुना बढ़ गई है। इतने बड़े आबादी में हर एक कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई, कोई पार्क की व्यवस्था नहीं की गई, कोई सड़क पर जो बिजली की तारें हैं, घर पे लटकती हुई तारें हैं, हाई टेंशन तारें हैं, रोड पर पौधे लगे हुए हैं जिसको अंडरग्राउंड या पौधे को रिप्लांट करने की जरूरत थी, वो कार्य नहीं हुए हैं। एक इतने बड़े क्षेत्र में एक फायर स्टेशन तक नहीं। नए स्कूल, जो आबादी और स्कूल का रेशियो है बहुत कम है, स्कूल छात्र का रेशियो बहुत कम है। जो अस्पताल खोले गए उस अस्पताल में उचित डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जो इलाज के लिए 600 बेड का अस्पताल के लिए समय दी गई थी। इसके अलावा एक बुजुर्गों को घूमने के लिए पार्क नहीं है। सरकारी जमीनों पर कब्जा की गई है। जो बच्चों के लिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा, इतनी बड़ी आबादी जो पूरे भारतवर्ष के लोग रहते हैं बुराड़ी में, किसी बच्चे के लिए कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी आर्ट्स कॉलेज नहीं है जिसमें बच्चे को सीख सके। जो यहाँ पर बिहार के, यूपी के, उत्तराखंड के बड़ी तादाद में संख्या है, उनके विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पाठ हो सकती है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो, इसके लिए कोई ऑडिटोरियम नहीं है। पानी साफ आ नहीं रही है। जब कभी पानी आती है, आप देखेंगे हर एक लोग घर में 20 रुपए के बोतल खरीद करके पानी पी रहे हैं। और पानी अगर कहीं आती भी है, टैंकर से आती है, कहीं कहीं सप्लाई से भी आती है, वो बहुत गंदी आती है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। हर एक लोग यहाँ ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है। बिजली की जो विषय है, बिजली में कुछ सब्सिडी है जो पहले शीला दीक्षित जी के समय में भी था, लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। और बिजली के मीटर्स लगाने में जिस तरह की झमेले हो रहे हैं बुराड़ी में, वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। जिस तरह से लोग 6-6 महीने, 8-8 महीने के बाद भी बिजली के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं। लोग हमारे पास आते रहते हैं। जो राशन कार्ड थी पिछले गरीबों को जिनको मिलना चाहिए था, बुराड़ी के आधे आबादी को राशन कार्ड। जो बुजुर्ग हैं उनके अनेकों वर्षों से पेंशन बंद है। अभी सुना है कि 1000 जगह मिली है चुनाव के वक्त में, विधायक जी को अथॉरिटी मिली है जो आप फॉर्म भरवाई। उसी तरह से कुछ राशन कार्ड, श्रम कार्ड वाले के लिए कुछ लोग लाइन में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर इस ऐसे भी करना है तो भीड़ ना खड़ा करें। जो जिनकी फार्म भरवाना है वो कैंप लगा करके उनके घर तक जाए। महिलाएं पूरे दिन खड़ी होती है, उनकी वहां पर फार्म तक जमा। जो भी रोड सड़क बनी है यहाँ पर, वो भी प्लानिंग के साथ नहीं बना है। किसी कॉलोनी का जब तक आप इंट्स नहीं देंगे कि ये कॉलोनी का बाउंड्री है और ये लेवल है, तो किसी घर में पानी घुस रहा है, किसी की नालियां जाम हो रही है। और जो सड़कें बना रही है उनकी बहुत सारी मटेरियल्स, पैसे खर्च हुए हैं, उसमें मटेरियल्स बहुत घटिया दिए गए। उनके ठेकेदार बहुत जो है घटिया किस्म के लोगों से बनवाए गए और उसको कुछ दिन के बाद फिर दूसरे काम के लिए उसको फिर से काट दिए, फिर से उखाड़ दिए गए। तो एक वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है। सरकार के जो पैसे यहाँ लगे हैं, क्योंकि जब आप जाएंगे तो देखें कितने पैसे खर्च हुए, तो बहुत सारे पैसे खर्च हुए होंगे।
लेकिन उसका लाभ इसलिए नहीं है जब तक आप एक कॉलोनी को लेवल नहीं करेंगे, उस कॉलोनी को एक रूप नहीं देंगे, मूर्त रूप नहीं देंगे कि हाँ ये इस लेवल, यहाँ तक कॉलोनी इंड्स है, इसका ये लेवल होगा, इस लेवल से हम सड़क रोड बना दें। इसके अलावे जो जनता है वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमें चुने हुए प्रतिनिधि गलत मिले हैं। उसका संवाद का भी जो संपर्क और संवाद होनी चाहिए वो भी संभव नहीं हो पाया। अनुभव साफ झलकती रही कि आप किसी कॉलोनी को कहीं काट रहे हैं, किसी कॉलोनी को कहीं काट रहे हैं, कहीं पुरानी कॉलोनी में सड़क नहीं बन रही है, कहीं नई कॉलोनी में बन रही है, कहीं नए घर में बिजली लग रही है, कहीं पुरानी जगह पर बिजली नहीं लग रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर आपने खुले छूट लूट का दे रखे, जो जिसकी मर्जी आए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि जनता इस बात को गंभीरता से ले रही है। जगह जगह और उनके झाड़ू पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी विरोध किए हैं। मैं समझता हूँ इस बार जरूर बदलाव होगा और जितनी भी समस्या बताए हैं वो बहुत कम है। इनसे अधिक समस्याएं हैं जो जनता को आप निजी टॉक करेंगे तो बताएंगे कितनी कठिनाइयों का सामना बुराड़ी क्षेत्र में उनको करना।